चित आनंद रूप प्रभु मेरे चित को चेतन कर दो, मेरे चित को चेतन कर दो, मेरे चित को चेतन कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मन चिंता करता रात दिवस विषयों में आनंद पाने की, एक झांकी अपनी दिखा के प्रभु मेरे मन को सोहम कर दो, मेरे मन को सोहम कर दो, मेरे मन को सोहम कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। पर दोष न देखूं आँखों से, ना सुनूं बुराई कानों से, सारा जग आत्म रूप बने, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मुख से गुणगान करूं तेरा, सदा मीठे वचन उचारा करूं, अमृत की धार पिला करके इस वाणी में अमृत भर दो, इस वाणी में अमृत भर दो, इस वाणी में अमृत भर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। एक प्रेम दीवाना भावना है और ज्ञानी अधिकार भावना छोड़ देता है। अधिकार से तो अधिकार मिलेगा, जिस जिस चीज पर तुम अधिकार रखेंगे। अगर अपने भी शरीर के बलबूते पर अहंकार करेंगे, हम ये कर सकते, हम ये कर सकते, हमें किसी की परवाह नहीं है, परवाह नहीं होके भी वो सबकी परवाह में रहता है, सबकी खुशी के लिए जीता है, सबसे प्यार करके जीता है। विचार तो चलते रहेंगे, कोई जड़ तो तुम हुए नहीं है जो नहीं चले विचार। और अगर कोई जड़ ही हो जाए तो उससे क्या उद्धार होता है? मूर्ति जड़ है तो उससे तुमको बात भी नहीं कर सकते। तस्वीर है गुरु की अपने घर में रखी है तुमने, तो उससे भी दिल नहीं बहला सकते। चेतन को चेतन ही तो बहला सकता है, चेतन के आगे चेतनता ही तो चाहिए। जड़ता तो दुख है। तुम जड़ हो जाओ भाई, एक तो बिल्कुल गूंगा बहरा बैठा है बच्चा घर में, बोलता ही नहीं है, तो क्या लगेगा? दुख लगेगा, बेचारा बोल नहीं पा रहा है, बेचारा देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। तो बोलता हुआ, सुनता हुआ, चलता हुआ, घूमता हुआ बच्चा अच्छा लगता है? नहीं।
तुमको कैसा बच्चा अच्छा लग रहा है? बुद्धू सा एक जगह बैठा रहे, कोई एक्टिविटी ना हो उसके अंदर, कुछ करे ही ना। वो जो कुछ करता है ना वो संपूर्ण प्राणों से करता है। दौड़ता है तो प्राणों से, क्यों दौड़ रहा है वो ये भी नहीं उसको पता है, तो दौड़ रहा है और तुम्हें अच्छा लगता है। दौड़ रहा है तो ठीक है, टांगे इसकी सही सलामत है। एक्शन करता है तो अच्छा है, नहीं एक्शन करे खाली सोता रहे तो देखेंगे बीमार तो नहीं है बेचारा, आज चल ही नहीं रहा है, आज उठा ही नहीं है। घर में कोई आदमी सो जाए उठे ही नहीं तो घर वालों को चिंता लगती है, भाई ये उठा ही नहीं आज, क्या बात है, हिला के देखें इसके प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो ज्ञानी अपने आप को चलाता रहता है, पूरा समय चलाता रहता है। बाकी नींद में अपने आप ही शांत हो जाता है मन, तो शक्ति भी मिल जाती। 6 घंटा नींद करो, 18 घंटा एक्टिव रहो, और उस एक्टिवनेस में तुमको अंदर से अच्छा लगेगा। भाई मोर नाचता है तो अच्छा लगता है। तुम गए किसी में बगीचे में घूमने, वहां कोई मोर देखा तुमने, तो तुमको लगता है ये नाचे ना हमारे सामने तो कितना अच्छा लगे। चुपचाप खड़ा है, ऐसे तो खुशी होगी हमने मोर देख लिया, और अगर वो बिल्कुल नाचता हुआ तुम्हें दिखे ऐसे सारे पंख फैला के, तो कैसा लगेगा? अरे बड़ा मजा आ गया, बारिश पड़ी सब नाचने लगे, बड़ा मजा आ गया। अभी जड़ बन के अरे बारिश क्यों पड़ी, बारिश क्यों पड़ी, पड़ी तुम्हारे आनंद के लिए पड़ी, ठंडक हो गई। अभी इतनी ज्यादा गर्मी थी तो भगवान को तरस आ गया तुम्हारे ऊपर कि बेचारे इतना पसीना बहा रहे हैं, चलो इनको ठंडक दे दे, तो मिल जाती है ठंडक। भगवान ही सोचता है ना तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब वही सोचता है। तुम खाली एक बार सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, पाप पुण्य का चिट्ठा उसको दे दो, तो वो तुमको बोलता ही है पाप पुण्य का बनकर आया मैं तेरा ठेकेदार। पर अंदर में तुम हेरा फेरी, इंगरी सिंगरी, अहंकार, अपने आप को सुपीरियर समझना, औरों को इंफीरियर समझना, अपने को राइट देखना, दूसरे को रॉन्ग देखना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब घर में इसी बात पे तुम्हारे झगड़े हो जाते हैं, इसको भी अकल नहीं है, इसको भी अकल नहीं है, इसको भी अकल नहीं है, तो बाकी तुमको ही अकल है सारी। और अकल ऐसी है कि सबके ऐब ही देखो सारा टाइम। तो बोला ये देखना बंद कर दो, ऐब देखना बंद कर दो, बुराई देखना बंद कर दो, किसी के पाप देखना बंद कर दो। वो संत सबके पाप देख रहा था, ये क्या करती है ऊपर वैश्या, इसके पास कितने ग्राहक गए, वो पत्थर रखता गया, जितने ग्राहक उसके पास जा रहे हैं वो पत्थर रख रहा है, जितने जा रहे हैं पत्थर रखता है, इतना ढेर लग गया पत्थर का। ढेर लग गया पत्थर का तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जब यमदूत आए तो उसी को लेने आए। उसने बोला सामने वैश्या है उसके पास जाओ, बोला वो तो बेचारी पाप छोड़ चुकी है, क्योंकि उसको कहा तुम सारा दिन ऐसे ऐसे करती है, देखो मैंने इतने पाप तुम्हारे रखे हैं गिन के, तो गिनने वाले को सजा मिल गई, उसके छूट गए, वो शुद्ध पवित्र हो गई। तो तुम सारा दिन सबके पाप गिनो, घर में भी सबकी मिस्टेक देखो, सत्संग में भी सबकी गलतियां देखो, तो तुम खाली सुधरे हुए और सब बिगड़े हुए हैं क्या? अगर प्यार की दृष्टि रखते हो तो सबके अंदर से प्यार का स्रोत बहता है। प्यार से बात करो, सब प्यार से बात करते हैं। सबसे मुस्कुराओ तो तुमको भी रिटर्न में मुस्कुराहट मिलती है। स्माइलिंग फेस रखो, स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। हंसने की एक्सरसाइज, यहाँ रोज तुम हंसते हैं, तुमको हंसना सिखाया जाता है, तुमको प्यार किया जाता है, तुम आते हैं, तुमको अटेंड किया जाता है, तुम्हारे लिए खाना बनाया जाता है, तुम्हारे लिए फंक्शन रखा जाता है, कुछ भी करते हैं तो सबके साथ करने में अच्छा लगता है ना।
अब घर में शादी ब्याह है तो जब तुम सबको बुलाते हैं, सबके लिए बनाते हैं, सबको गिफ्ट देते हैं, सबको मिठाई का डब्बा देते हैं, तो तुमको खुशी होती है ना। खुशी में इंसान जो कुछ है उसके पास वो बांटना चाहता है, और दुख में वो अकेला पड़ा रहता है कमरे में। जिस दिन दुख आएगा, तुमको कोई ख्याल सताएगा, तो तुम कमरे में अकेले पड़े रहेंगे। पर जिसको प्यार आ गया सबके लिए, बांटना शुरू करता है। गुरु ने तुम्हें जितना दिया तुम बांटते चलो, पर बांटने का भी अहंकार नहीं करो, क्योंकि अहंकार करके तो फिर इंद्र भी बेचारा फिसल गया। इंद्र आदि देवता जिस पद के लिए करते सदा ही चाहना, सो आत्म पद पाए के हम हुआ निर्वासना। वहां भी ईर्ष्या है, वहां भी राग द्वेष है, देवताओं में भी। खाली यहां राग द्वेष से छूटो। गुरु तुमको ये बोलता है, इधर आए हो तो इतना काम कर दो, अपने राग और द्वेष से छुटकारा पाओ, पाप पुण्य से छुटकारा पाओ। पाप पुण्य मेरा धर्म नहीं है। अपने आप को पाप पुण्य से छुड़ा दो। पाप तभी होता है जब तुम किसी को दूसरा देखते हैं, फिर उससे तुम गलत बोलते हैं, फिर तुम उसके ऊपर क्रोध करते हैं, पाप हो जाता है। अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, अपनी खुशी से अलग हो जाते हैं, अपनी मुस्कुराहट से अलग हो जाते हैं। तो क्यों होती है? क्या गया है तुम्हारा? गीता भगवान बोलते थे, तुम्हारा कोई जहाज डूब गया है क्या? तुम ऐसे गाल पे हाथ रख के क्यों बैठे? चिंतातुर क्यों बैठे? किसकी चिंता करते? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। कोई अनहोनी चीज है तो उसकी चिंता करो। होनी होकर रहती है, अनहोनी ना हो। जाको राखे साइया तो मार सके ना को। अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। तो जब होनी हो ही रही है तो फिर उसके लिए हम क्या सोचें? गॉड हैज प्लान फॉर यू, एवरीबॉडी। हर एक के लिए भगवान ने प्लानिंग कर दी है। अब तुम काहे के लिए परेशान होते? परमात्मा ने सब बना दिया। हुक्म अंदर हर को बाहर हुक्म न को। सब हुक्म से चल रहा है। बारिश उसके हुक्म से आई, फिर धूप आई, फिर गर्मी आई, फिर बारिश आई। सब एक जैसी चीज नहीं अच्छी लगती है ना। रोज धूप है तो थक जाते हैं। तो रोज बारिश पड़ेगी ना, अभी आएगा चौमासा तो रोज बारिश पड़ेगी। अरे भाई कपड़े ही नहीं सूखते हमारे, तो परेशान हो गए हैं हम। अभी डाल के गए कपड़े सारे गीले हो गए दोबारा, तो बारिश भी नहीं अच्छी लगती। फिर भगवान को मौसम को बदलना पड़ता है। इंडिया में ही इतने सारे अच्छी अच्छी बातें हैं। गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बारिश भी आती है। कई कई मुल्कों में तो खाली ठंड होती है और कई मुल्कों में खाली गर्मी होती है। पर तुम्हारे देश में सब होता है, बारिश भी होती है, गर्मी भी। कहानी कहते हैं, उसके लिए तुमको गुरु बोलता है भाई क्यों फंस रहे, निकलना सीखो। नदी में नहाना बुरा नहीं, पर नदी में डूब जाओगे तो घर वाले रोएंगे ना। तो डूबो नहीं, नहा के निकल आओ, तैर के निकल आओ। सब कुछ अच्छा है, स्विमिंग सीख लो। संसार में भी अगर जा रहे हो तो स्विमिंग सीख लो। ज्ञान तुमको गृहस्थ में बहुत काम आएगा। जिसने भी ये ज्ञान प्यार से सुन लिया तो उसको ये ज्ञान एक एक जगह काम आता है। हर ऊंच नीच में तुमको काम आएगा, क्योंकि घर में जरूर सब विकार होते हैं। कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है, कभी कोई क्रोध कर रहा है, कभी कोई उल्टा चल रहा है, कभी भगवान की तरफ से कोई परिस्थिति आती है, कभी तन पे रोग आता है, कभी मन पे रोग आते हैं, कभी धन का रोग आता है, कभी धन चला जाता है, कभी मन से लोग नाखुश कर देते हैं, कभी तुमको सत्संग नहीं आने देते हैं, कभी आने देते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी नफरत करते हैं। तो हर एक हालत में तुम बैठ के परमात्मा का दीदार करो। हालतों से घबराओ नहीं, परिस्थितियों से घबराओ नहीं। जितनी परिस्थितियां आएंगी वो सब तुमको और भी मजबूत करने के लिए आती है। हर परीक्षा के बाद एक क्लास ऊंची मिलती है।
ट्रांसफर होता है भाई, तुमको मिल गया अच्छा ओहदा, प्रमोशन हो गया, अब इसका ट्रांसफर करो। तो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी मिलता है तो और नया शहर देखेंगे। तुम बोलेगी ना ना हम तो इसी शहर में अपना घर बनाया है, बच्चे पढ़ते हैं, हम क्यों जाएं। अब प्रकृति तुमको घुमा रही है तो तुम जाना नहीं चाहते, जाओ घूमो। इसीलिए ट्रांसफर होते, कम सामान रखो और घूमो फिरो, तो जरूरत ही नहीं ज्यादा चीज की। ऑफिस की तरफ से लोगों को घर बना बनाया मिल जाता है, कई जगह ऐसा होता है, कई जगह किराया दे देते हैं, भाई तुम इस शहर में है, यहाँ के किराए अधिक है, चलो तुमको हम किराया दे देते हैं, तुम किराए का मकान लेके बैठ जाओ। प्रकृति सब सहूलियत दे रही है, तुम उसका उपयोग करना सीखो, उसमें फंसना नहीं। खाली हर एक से प्यार करो पर अटको नहीं। प्यार करने में कोई खर्चा नहीं, अटकने में मुसीबत। बगीचा देखने गए, फूल देखे, अब कांटों में उलझ गए। तुम बोलो भगवान तुमने कांटे क्यों बनाए थे, अगर फूल बनाए तो? कांटे बनाए थे पर सावधान भी किया था कि कांटों में तुम्हें उलझना नहीं। तुमको इतना अच्छा मंच दे भी दी, विकार भी दिए इसने, फिर गुरु भी दे दिया विकारों का अधिकार समझाने के लिए। गुरुमुख भी बन गए तुम कि अब गुरु मिला है तो तुमको गुरु अटकल सिखाएगा, कैसे विषयों से छूटो, कैसे विकारों से छूटो। छूट भी सकते हो, सामने गुरु का आदर्श है, कैसे वो दुख में सुख में मान में अपमान में हानि में लाभ में सम रहता है, और तुम भी सम रहना सीखो। हर हालत में खुश रहो प्रेमी, कोई थीम है दुनिया में सरों सर। सूर्य जब उदय होता है तो भी लाल है, अस्त होता है तो भी लाल है, पर फिर भी सारी दुनिया उगते सूरज को नमस्कार करती है। वो पूरब से निकलता है, वो पश्चिम में जाता है, दिशा बदलती है उसकी, और दिशा बदलने से फिर दशा बदलती है। तो तुमको भी अगर प्रोग्रेस करनी है तो तुम पूरब की तरफ से निकलो, पश्चिम वाला सूरज नहीं बनो। सम भले ही रहो पर दिन भर कार्य करने के बाद वो पश्चिम में डूब जाता है। दिन भर सबकी सेवा करके फिर चला जाता। तुम भी जीवन में अपने उठो, बढ़ो, उदय हो। सारी दुनिया जल चढ़ाती है, सूर्य को पानी देती है, सूर्य नमस्कार करती है। अस्त होने वाले को कोई नमस्कार नहीं करता है। और कई लोग तो कहते हैं डूबता सूरज देखो भी मत, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, सनसेट देखने जाते हैं, और कहीं सनराइज भी कितनी दूर दूर जाते हैं देखने, यहाँ का सनराइज बहुत अच्छा हो। और सूरज तो सब जगह ऐसे ही निकलता है। हम तो रोज देखते थे, हरिद्वार में पैदल करने जाते थे, उन दिनों 6:25 पर उदय होता था, हम और जल्दी जाते थे, 6 बजे पहुंच जाएं, देखें कैसे निकलता है। रोशनी तो हो जाती है पहले ही, फिर धीरे धीरे रेडिश आता है, फिर उसके बाद और फिर और फिर और हल्का सा ऐसे करके बत्ती की तरह निकल आता है सूर्य, फिर एकदम बढ़ता है, फिर तो इतना फटाफट फटाफट तुम्हारे देखते देखते सारी धूप हो जाएगी। तो उदय होके सबकी सेवा करता है ना। तुम भी जीवन में उदय हो जाओ, ऐसे नया जीवन बनाओ, और नया जीवन बना के हजारों को सुख दे सकते हो, हजारों को ऑक्सीजन पहुंचा सकते हो, हजारों को पेड़ों को जीवन मिलता है। हर चीज सूर्य से जीती है, सूर्य की बहुत महिमा है। सूरज रे जलते रहना करोड़ों की जिंदगी के लिए। गुरु भी सूर्य की तरह तुमको प्रकाशित करता रहता है, वो तुम्हारे लिए जलता है करोड़ों की जिंदगी के लिए। करोड़ों के मन का अंधकार दूर करता है, मन मैला उसको साफ करता है, विकारों को जला देता है, भस्म कर देता है, और सद्गुणों को प्रकट करता है। बीज तुमने डाला भूमि में, इतना काम तुम्हारा है।
अब बीज से पेड़ बनाना भगवान का काम। तुम जिंदगी में क्या बो रहे हो ये तुम देखो। तूने बोया क्या था प्राणी? कांटे बो रहे हो, फूल बो रहे हो, किस चीज का बीज डाल रहे हो? प्रेम का बीज डालो, अपने आप बढ़ेगा प्रेम। अगर तुमने सच्चे दिल से किसी को प्यार किया है तो उसको भी सच्चाई से पहुंचेगा। सच्चे दिल से करके देखो प्यार, और उस प्यार में तुमको भी मजा आएगा, तुमको भी खुशी आएगी। नफरत में तुम अपनी जिंदगी तबाह करते हैं। जब नफरत करते हैं किसी से तो कितनी उलझन सी होती है मन में। एक से भी तुम ईर्ष्या करो, जलन करो, राग द्वेष करो, देखो यहां तुमको खटपट होती है कि नहीं होती? तुम्हारे अपने लिए खराब बात है। तुम एक भी गंदा ख्याल मन में रख के आराम से सो नहीं सकते। कांटे बिखेर के पलंग पर नींद कैसे करेंगे? तो बोते क्या हो ये देखो। बाकी तो प्रकृति उसको सहयोग देती है। तुम जैसा बीज डालते हैं वैसा फल देती है। जैसा कोई बोए यहां वैसा फल देती है। और तूने बोया क्या था प्राणी? तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जब बो रहे हो तो सजग हो तुम। सोते सोते थोड़ी बो रहे हो, जाग रहे हो ना। जाग के कौन सा बीज डाल रहा हूं? और धरती बेचारी ऐसी अच्छी है कि सबको उसके अनुरूप बना देती है बीज के, वैसे ही फल देती है। अनार का दाना डाला तो अनार का पेड़ निकल आया। अगर तुमने गुलाब का पौधा बोया तो गुलाब निकल आया। चमेली का बोया तो चमेली निकल आई। हर फूल की सुगंध अलग, उसका गुलाबी रंग वो कहां से आया? और ऐसे बीज को काट के देखो, उसमें है रंग? ना उसमें रंग है ना उसमें खुशबू है। और मिट्टी को सूंघ के देखो तो मिट्टी की तो बिल्कुल ही अलग सुगंध। पर कहां से उसमें सुगंध आती है? कौन उसमें सुगंध देता है? कौन उसको इतना सुंदर बनाता है तुम्हारा मन करता है इसको तोड़ ले? तुमको कौन इतना सुंदर बनाता है? गुरु भी तेरे ऊपर आशिक हो जाता है, भाई बहुत अच्छे हैं ये बच्चे थे। इतना सुंदर बनाया किसने? तुम कितने सुंदर हो। कोई गहने कपड़े पहनने से सुंदर नहीं होता है। मन सुंदर है तो सुंदर तुम है, तुम्हारे अंदर सौंदर्य है। और जिसको एक बार ये अटकल मिल जाएगी ना, सब में अच्छाई देखो, सब में से अच्छी बात उठाओ, आदत डाल दो। ये बुराई देखने की आदत छोड़ दो। एक माई को अच्छे से कमरे में रखा, पति ने लाके बहुत होटल का अच्छा रूम लेके दिया, तो वो कहता है अरे ये क्या है कमरा, इसमें तो कुछ नहीं, इधर से धूप आ रही है, इधर से ये हो रहा है, इधर से वो हो रहा है। तो दोस्त ने टेलीफोन किया, यार कैसे है तुम? बोले ठीक है। तुम्हारी पत्नी कैसे है? बोला उसने फैक्ट्री लगाई है। बोला फैक्ट्री तो हमसे मुहूर्त वहूर्त में बुलाया नहीं तुमने। बोला उसने दुखों की फैक्ट्री लगाई है। अच्छे से शहर में लेके आया हूं, अच्छे से कमरे में रखा है, फिर भी उसको वो कमरा पसंद नहीं है, वो चादर पसंद नहीं है, वो बाथरूम पसंद नहीं है, ये पलंग पसंद नहीं है। अरे भाई मिल गया तुम्हें रहने को, और क्या चाहिए? शुक्राने गाओ तो हर चीज से तुम अच्छी बात उठाएंगे। और नहीं मानेंगे शुक्राने तो अपने महल में, राजमहल में भी राजा बेचारा दुखी है। अपने अनुरूपी बनवाता है राजमहल, फिर भी विषय में पड़ा है, विकार में पड़ा है, देश की चिंता कर रहा है, उसकी चिंता कर रहा है, कांटों का ताज पहन के घूमता है। ज्ञानी ने कांटों का ताज उतार दिया, गठरी उतार दी अपनी, और गठरी छोड़ दी तो अंदर आनंद ही आनंद है। दुख की गठरी को जला दो। और वैसे अगर हम तुमसे पूछें भाई जिंदगी में तुम अपने दुख किसी से बदलना चाहते हो, जो तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम किसी और से बदलोगे?
तो दुख भी कोई नहीं बदलना चाहता। आकाशवाणी हुई एक बार, भाई तुम्हारे पास जो दुख है वो गठरी बांधो और पेड़ पे टांग के आओ, नदी किनारे पेड़ में। सारे ही दौड़ दौड़ के अपनी दुखों की गठरी ले गए और पेड़ पे लगा के आए। दोबारा आकाशवाणी हुई, अब उनमें से भले कोई बदल के लेके आओ। तो और ज्यादा तेजी से दौड़े कि अब अपनी ही गठरी लेनी है। क्यों? पता नहीं दूसरे की गठरी में कोई और भारी दुख हो, तो कोई अपाहिज हो, कोई कैंसर पेशेंट हो, कोई टीबी वाला हो, कोई गरीब हो। मैं तो फिर भी अमीर हूं, मेरे पास गाड़ी मोटर सब कुछ है। तो दुख भी अपने ही अच्छे हैं, उनसे एडजस्ट हो गए। तो दुख की गठरी नहीं बदलना चाहते। इसका मतलब दुख भी मुझको प्यारे हैं, सुख भी मुझको प्यारे हैं, क्योंकि तेरे दिए हुए, तुमने ही दिए हैं। इसीलिए दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमान, अंदर से समभाव से रहो। प्रकृति जैसे बीज के अनुरूप उसको फल देती है, तो तुम अपने अंदर कौन से बीज डालते हो? कर्म कौन से करते हो? कर्मों के बीज तो तुम बोते हैं ना। इस जन्म में पिछले जन्म के मिल रहे हैं, कुछ इस जन्म के भी किए हुए मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि सब पिछला है। अभी भी तुम मन में अगर जाते हैं, कहीं सत्संग में बैठते हैं, कहीं और कई जगह जाते घूमने फिरने, तो वहां पर भी किसी को आदत होती है ना, तो वो गंदगी देख के आता है। वो ऐसे चल रहा था, वो ऐसे कर रहा था, उसने समता भाव नहीं रखा, उसने प्यार नहीं रखा, उसने नहीं रखा, उसका दोष, तो तुम काहे दुखी हो रहे? दोष वो कर रहा है, दुखी तुम हो रहे। वो समता भाव नहीं रख रहा है, ठीक है, वो जाने, उसका काम जाने। तुम अपने समता भाव में रहो, चलो तुम्हारे में असमता ना आए। और ये तो है नहीं कि तुम बिल्कुल ही परफेक्ट हो और दूसरे बिल्कुल ही ना परफेक्ट है। अपने अंदर से पूछ के देखो, तुमने जो किसी और में बुराई देखी, कभी तेरे में भी थी, तो कभी तूने गुरु के वचन को मान के अपनी बुराई निकाल दी, तो निकाल दी, अब दूसरे की क्यों देख रहे? वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा। जितनी देर तुमने चिंतन किया वो ठीक नहीं चलता है, वो ज्ञान के अनुसार नहीं चलता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, अब यही सब देखने के लिए बैठे अगर, तो फायदा क्या है? आदत अपनी बदलो। आदत नहीं बदलेंगे तो फिर तुमको गुरु क्या करेगा? पुनः मुशाभव। संत बेचारा ऐसे तर्पण कर रहा है, चूहा आगे गिर गया उसमें। अब चूहे ने कहा मेरे को डर लगता है, मेरे को डर लगता है, क्या करें तुम्हारे साथ? मेरे को बिल्ली बना दो, मेरे को बिल्ली से डर लगता है। बिल्ली बना दिया। अब जब बिल्ली बना दिया उसको, तो फिर कहते कुत्ते से डर लगता है। अभी कुत्ते से डर लगता है तो फिर गुरु को बोला भाई अभी कुत्ता बना दो, कुत्ता बन जाओ। कुत्ता बन गया। फिर बोला शेर से डर लगता है, मेरे को शेर बना दो। जो मांग रहा था भाई, गुरु ने सोचा चलो भाई सबको जो मन मांगी मुराद है पूरी होएगी तो खुश हो जाएगा बेचारा, लेकिन खुश कोई होता नहीं। अभी जब वो शेर बन गया तो संत की तरफ घूर के देखने लगा कि मुझे तो मांस खाना है, तो झपटा ऐसे जोर से। गुरु भी होशियार था बहुत, मंत्र पढ़ा, जल छिड़क दिया उसके ऊपर, पुनः मुषा भव, वापस तुम चूहे हो जाओ। अरे तुम शेर हो के मुझे ही खाने आए? तो अगर तुम शेर होके, तुम जागृत होके किसी के कर्म देखेंगे तो फिर तेरे को गुरु पुनः मूषा बना देगा, जाओ। और मूषा को अपने घर में रहने देते हो तो मार डालते हो। बेचारे को केक खिला के, दवाई डाल के, भाई चूहा तंग करता है, हमारे घर की मिठाई खा जाता। तेरे तो खाली थोड़ी मिठाई खाता है, तू तो उसको मार ही डालता है, रहने नहीं देते। चूहे और छिपकली को तो ऐसे भगाते हैं जने कौन से बड़े जन्म के दुश्मन हैं। एक ने बोला हमारे घर में अगर छिपकली आए ना तो 4 प्राणी है, चारों जुट जाते हैं उसको निकालने में।
एक एक छिपकली। अब बेचारी छिपकली क्या करती है, अपना मच्छर मारती रहती, खाती रहती। उसमें तू क्यों इंज बैठा, तेरा की उस बेचारी का भोजन यही है तो क्या करेंगे, चिपक के चलना। हम लोग कभी बाहर डाइनिंग टेबल पे खाते थे तो बत्ती थी ऊपर, छिपकली खड़ी होती थी, तो लोग जो सामने वाला देखता था ना, हम उसी तरफ बैठते थे। हमें कहते थे उठिए उठिए उठिए। हमने क्यों उठे भाई, क्या बात, अरे वो छिपकली आपके ऊपर गिरेगी। मैंने वो नहीं, चिपकी हुई है, उसको भगवान ने चिपकना सिखाया, कोई नहीं गिरेगी, वो छेड़ो मत उसको। नहीं गिरती थी कभी, खाना भी खा लेते थे फिर। लेकिन आजकल लड़कियां इतना डरती हैं, कहेंगे गुरुजी हम नहीं जाएंगे रसोई में, छिपकली घूम रही है। अभी तो छिपकली से डरती है, काकरोच से डरते हैं, चूहे से डरते हैं, बिल्ली से डरते हैं। अपना तुम बेनिफिट करो, तुम अपनी चीज संभाल के रखो। ये नहीं हम बोलते हैं कि छिपकली को खाओ बैठ के, पर मारो भी तो नहीं बेचारे को, वो अपना काम कर रही है, उसको करने दो। डरते रहा अपना और मारते उसको। दुनिया में भी औरों को मार, ये खराब ये खराब ये खराब ये खराब। आज कम से कम गुरु के पास आए हो, बोलो अब मैं किसी को भी खराब नहीं देखूंगा। भले वो ज्ञानवान है, ज्ञान के तरह से नहीं भी चलता है, तो भी तुमको नहीं देखना है खराब। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है उसके अंदर में वो भाव ना हो, पर हमने उसका भाव पढ़ लिया और फिर झट से कर्म बना लिया, बांध दिया अपनी गठरी में, तो तेरा कर्म बना। वो तुमने बीज बो दिया, ऐसे बीज बोते हो तुम। उसमें समता भाव नहीं है, उसमें प्रेम भाव नहीं है, वो गुस्सा करता है। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी उसका अंदर से प्रेम भाव नहीं बना है, तो तुम गुरु हो उसके क्या? उसका प्रेम भाव बनाओगे, उसका समभाव बनाओगे, और क्या क्या सुना और या क्या पूछना चाहते हैं? कल भी शाम को बैठे थे तो सब बोल रहे थे हमको बात करनी है, पूछना है। अभी पूछ सकते हो जिसको जो पूछना है कोई बात, या सत्संग से सब डिसॉल्व हो गया? फिर नहीं कहना हमको अलग से समय दीजिए। अभी हम पूछ रहे हैं तो बात करो जिसके अंदर जो बात है। फिर सब बोलते हमको अलग से लेके बैठो, हमको बात करनी है। हाँ बोलो। भैया कई बार आप जो मुझे जो टास्क देते हो मैं सारे करती हूँ मैं, लेकिन कुछ एक दो चीजें हैं वो मैं ना कर रही हूँ ना मैं करना चाहती हूँ। अगर मैंने उसको थोड़ा बहुत मतलब किया भी है ना, आपका डर कह लो या प्यार कह लो, मैं नहीं करना चाहती। तुम इधर क्या करने आए हैं? तुम गुरुमुख है, तुम इधर क्या करने आए हैं? है ना, तुम अपने मन को मोड़ने आए हैं। मनमानी करता है मनमुख, गुरुमानी करता है गुरुमुख। और ये बात तुम जिंदगी भर के लिए लिख के रख लो अपने पास। जब जब गुरु तुम्हें तुम्हारे मन के विपरीत चलाएगा, तुम्हें इस संघर्ष से और पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अमृत वर्षा होगी, आनंद वर्षा होगी। दरअसल हमने अपने आप को ऐसा हठी बना रखा है कि हम किसी की भी सुनते नहीं हैं, अपने तरीके से चलने के आदती हैं, और जहाँ जहाँ हमको तकलीफ होती है हम उस कर्म को ही छोड़ना मंजूर करते हैं, लेकिन अपने को थोड़ी भी तकलीफ देके हम मोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन गुरु का प्रेम ऐसा है, वो आपको चैन नहीं लेने देता है
कि मेरे को अपने मन को मोड़ना है। भले हम करना चाहें ना करना चाहें, लेकिन अंदर एक भावना तो रहती है कि मुझे गुरु के अकॉर्डिंग बनना है, उनकी पसंद का बनना है, और कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े मुझे अपने मन को मोड़ना है। गुरु के भी हर कर्म में राज है, जिसको शायद तुम अभी जानते नहीं हैं और समझने में तुम्हें वक्त लगेगा। तुम्हें खाली प्रेजेंट की फील होती है और गुरु को तुम्हारा जन्म मरण खत्म करने की चिंता होती है। तुम खाली आज का दिन देखना चाहते हैं, मैं सुखी रहूं, मैं खुश रहूं, मैं मस्ती में रहूं, और गुरु का उद्देश्य है ये जो जन्म जन्म की भटकन है ये तेरी खत्म हो जाए। गुरु दया करता हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें, हो सकता है तेरा मन भी कभी निर्दयी समझे, लेकिन हकीकत ये है गुरु बहुत दयावान है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दया है वो तुम्हें अब दोबारा इस चक्रव्यूह में फंसता नहीं देखना चाहता है। वो नहीं चाहता तुम फिर कोई कर्म की गठरियां लाद लो, फिर आवागमन में आओ, फिर दुख उठाओ, फिर पीड़ा पाओ। उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। एक बार एक संत ने, ये सच की घटना हम तुम्हें बता रहे हैं, संत ने सुबह सुबह उठ के बोला आज कई सेर हलवा बनाओ, थोड़ा भी नहीं, कई सेर हलवा। गुरु आज्ञा थी, बनाया गया। सत्संग हुआ, एक भगत को खड़ा कर दिया, बोला एक एक सेर हलवा सब भक्तों को दो, सब लाइन में आते जाओ, एक एक सेर हलवा ले जाओ। सब आते गए। अब संगत में तो हर तरह के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, और गुरु की जो दरबार है, जैसे तुमने गुरु नानक जी का द्वार देखा, चारों ओर से खुला है कि हर तरफ के, हर मजहब के सब लोग आ सकते हैं। कल परसों भी कोई बैठा था मेरे पास, बोला हमने ऐसी जगह नहीं देखी चारों तरफ से खुली जो आपको मिली है। मैंने कहा ये हमारे नानक का दरबार है, चारों तरफ से खुला है। देखो तुम, चारों तरफ कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई दीवार नहीं है, सारी दिशाएं खुली हैं कि सब आ सकते हैं, सबका कल्याण होगा। हम लोग सूंघ के प्यार नहीं करते हैं, सत्कर्मी बदकर्मी हम नहीं देखते, किसी की जात हम नहीं देखते। चारों दिशाओं से सबका वेलकम है। तो पहले जमाने में औरतें यही करती थी, प्रसाद अभी भी है, जब तुम्हें प्रसाद संत देने लगते हैं तुम झोली आगे कर देते हैं, झोली में दो। तो लेडीज ले रही थीं, एक कोई स्त्री आई, बहुत गरीब घर की थी, धोती भी उसकी बिल्कुल ऐसे घिसी हुई थी। बेचारी ने जैसे ही पल्ला किया और प्रसाद डाला गया, झोली चिर गई, उसकी साड़ी जो थी, पल्ला चिर गया और प्रसाद गिर गया। ये जो गुरुमुख था जिसको खड़ा किया था प्रसाद देने के लिए, उसने बड़ी जोर से चिल्लाया, बोला तुम बेवकूफ लोग हैं, प्रसाद गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, काफी सारा बोला। गुरुजी चलते चलते पास आ गए
कहने लगे तेरे को पता है ये हलवा बांटने की सेवा तेरे को क्यों दी मैंने? तू इतने लोगों का कर्जदार था, तू मेरे को छोड़ के एक एक का कर्जा उतारने जाता तो तेरा काम पूरा ना होता, मेरे से छूट जाता। मैंने सबको यहीं इकट्ठा किया, तेरा कर्जा उतरवाया, तू शोर करने का हकदार नहीं है। जैसे किसी का कर्जा देना हो तो हम निमाणे रहते हैं उसके आगे, चाहे वापिस भी कर रहे हो कि थैंक यू, आपने आड़े वक्त में मदद की। तो बोला इसी प्रकार से तू नम्रता से सबका ये कर्जा उतार, मैं तो तेरा कर्जा उतरवा रहा हूं, मुझे कोई प्रसाद नहीं बांटना था। तेरे चक्कर में इतना घी खर्च हुआ, इतना आटा खर्च हुआ, इतनी चीनी खर्च हुई, तेरा कर्जा उतर जाए। तो उसको शर्मिंदगी हुई कि गुरु की करुणा को मैं नहीं पहचान पाया। गुरु का हृदय ये है, तेरे कर्म के खाते कैसे खत्म हो जाएं, वो सिर्फ उस दिशा में कार्य करते हैं। उनको कुछ नहीं लेना किसी से भी, लेकिन जो शरण आ गया, जिससे एक बार वायदा कर लिया कि तुझे तारूंगा, जिसे एक बार वायदा कर दिया तुझे मुक्त करूंगा, जिसे एक बार वायदा कर दिया तुझे आनंद घन बनाऊंगा, महारानी बनाऊंगा, फिर वो उस पर अपनी तरह से कृपा करता है। ये कृपा का रूप है। जिससे बहुत प्यार करता है भगवान, बोला दुखाते हो उसी का दिल जिसे तुम प्यार करते हो। ये उनके प्यार का रूप है। भले उसको तकलीफ होवे पर गुरु उसको मोड़ के रहता है, और जब तक मोड़ेगा नहीं तुम्हें भगवान से जोड़ेगा कैसे? मुड़ा हुआ ही तो जुड़ेगा ना। और जो जो तुम जीवन में हठ रख लेंगे वो तेरे आनंद में बाधक बनेंगे। साधक जो है वो ऐसी कोई चीज ना छोड़े जो उसके मार्ग की बाधा बने। अच्छे तो लगते हैं ये विकार, हठ अच्छा लगता है, जिद अच्छा लगता है, अपनी चलाना अच्छा लगता है, लेकिन ये सब तेरे आनंद में बाधा बनते हैं। ये सब तुझे देह अध्यास से आत्माकार वृत्ति में जाने में बाधा बनते हैं। इन बाधाओं को पार करना ही है हमें। तब चित्त निर्मल कैसे हुए, निष्काम कैसे हुए, जिसमें परमात्मा आके वास कर सके, कैसे होगा? जो जो भी हम दिमाग में चीजें रखते हैं आखिर वो याद तो पड़ती हैं। स्मूथ तो हम नहीं हो सकते हैं, कंटीली झाड़ी बनते हैं और भगवान को कांटे चुभते हैं। तुम्हें होना है स्मूथ बेल। सुबह भी सारा सत्संग चला, जो मारण तेनु मुक्कियां पैर ते ना दे चुम। गुरु तुमसे एक बार ऐसी नम्रता जरूर करवाता है, क्योंकि अहंकार के कारण कर्म बहुत बना के आए हो। अब जब गुरु तुम्हें मोड़ता है, निरभिमान करता है, ये माफी लेने का तरीका है। एक संसार में माफी ली हमने, कर्म करके सॉरी कह के साइड हो जाते थे और खुश हो जाते थे, मैंने अपनी तो कर ली ना। लेकिन यहां पर हम खाली सॉरी बोल के काम खत्म नहीं होने देते हैं। हम कहते हैं माफी तुम्हें तब मिलेगी जब नाउ सिन नो मोर। अब तुम वो कर्म नहीं करेंगे तो। ये संतों के यहाँ किसी को रसोई की सेवा, किसी को बर्तन की सेवा, किसी को
कोड़ी की सेवा, कैसी कैसी सेवाएं दी जाती थीं। जिसको संत देखते थे इसके मन में किसी के लिए नफरत है, ये किसी कर्म को करने से भागना चाहता है, ये कोई कर्म नहीं करना चाहता है। संत उसको वो सेवा दे देते थे। एक आदमी मन में नफरत रखता है, उसको बोलते थे जा कोड़ी की सेवा कर, तेरे मन का मैल धुले। गुरु का अर्थ है जो विपरीत चले तेरे मन से। हमारे दादा भगवान बोलते थे गुरु माना तेरे मन के विपरीत चले, जो तेरे मन के अनुसार चले वो गुरु नहीं, गधा है। गुरु का काम है तेरे मन के विपरीत चलना। तुम जो कहोगे वो उसका उल्टा करेंगे, जो तुम चाहोगे वो उसके विपरीत तुमसे काम कराएंगे, ताकि तुम्हारे मन का वो जो स्वभाव है ना, शुष्कता वाला, प्यार ना करने वाला, हलचल वाला, वो निवृत्त हो सके। गुरु को तुम्हें प्रेम करना सिखाना है, और वो भी कैसा, लव ऑल अलाइक। ये अपना, ये पराया, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये सत्कर्मी है, ये बदकर्मी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस सब के बियॉन्ड जाके प्रेम करना है। अर्जुन को विराट रूप दर्शन क्यों कराया? जा सब में मुझे देख। मीरा इतनी धैर्यवान कैसे रही? जो सांप में भगवान देखती है राणा में नहीं देखती होगी। तो कहीं वो लेख नहीं आया तो हमने विचारा नहीं, लेकिन ऐसी तो उसकी आत्मिक दृष्टि हुई होगी, भगवत दृष्टि हुई होगी कि उसको राणा में भी भगवान दिखते होंगे। यही उद्देश्य है। जा जाके सरव में मुझे देख। जब तेरा भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान कहता है जा, अब जाके सब में मेरा दर्शन कर। मैं ही बैठा हूं, हर घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई। हर घट में साईं बैठा है, सुनी सेज कोई भी नहीं है, साईं ही साईं है। तुमको बोला ना, कमल में कीचड़ और कीचड़ में कमल, दोनों नजर नहीं आते। कीचड़ देख के अगर हमको पता ना हो इसमें कमल खिलते हैं, शायद हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे। और छोटे होते नहीं पता था कि कमल कीचड़ में खिलता है। और कमल को देख लो तो ख्याल नहीं आता कि ये कीचड़ से पैदा हुआ है, इतना खूबसूरत फूल है। ये गुरु का काम है। जितनी कीचड़ भी है तेरे मन में, वो वहां से फूल पैदा करेगा, कमल पैदा करेगा। नाम ही कमल है, मल रहत है, मल के सिवाय है, नाम ही कमल है उसको। गुरु का काम यही है। ये जो तुमने कब्रिस्तान बनाया है ना चित्त को अपने, बहुत कुछ दफन है, गंदगी दुनिया भर की, पता नहीं किस किस का कर्म, स्वभाव, बातें, पास्ट, बहुत कुछ रखा हुआ है। गुरु को इस कब्रिस्तान को गुलिस्तान बनाना है, सुंदर फूल खिलाने हैं। पास्ट इज लास्ट, पास्ट को याद करने की जरूरत नहीं है।
प्रेजेंट में तेरे पास कितने सुंदर बीज हैं, जाओ ये बीज बो दो। जहां भी तुम देखो भगवान के फूल खिले होने चाहिए, भगवत प्रेम के पुष्प होने चाहिए। जाके ये सच के फूल खिलाओ, प्यार के फूल खिलाओ। जो कुछ भी था, जैसा भी था, उससे प्रयोजन रखने की आवश्यकता नहीं है। बुरा कोई नहीं था, मेरे कर्म का हिसाब किताब था। अभी भी भगवान बता रहे थे, तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। बीज हमने डाले थे नशे में, और जब तक गुरु नहीं मिलता इंसान का नशा टूटता नहीं है, और बीज डालता रहता है। गुरु नए बीज डालने से भी रोकता है, पुरानी फसल भी कटवाता है, और हृदय रूपी भूमि को शुद्ध भी बनाता है। ये गुरु का काम है। तुम जो मैल लेके आए, हम तुम्हें उस मैल के साथ अब नहीं जीने देंगे। यहां बैठोगे तो शुद्धि करवाई जाएगी, शुद्धिकरण। भाई तुम एक जमीन लेते हो, भूमि पूजन करते हो, क्या करते हैं? भूमि की शुद्धि करते हैं। भाई पता नहीं कुछ साल पहले यहां कोई कब्रिस्तान होवे, पता नहीं किसी चोर ने धन गाड़ा होवे, पता नहीं किसी ने यहाँ पे कौन से कर्म किए हो, कोई व्यभिचार किया हो, पता नहीं कुत्ता गंदगी करके गया हो, कोई जानवर संभोग करके गया हो। बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो तुम उस जमीन की शुद्धि करते हैं, जल छिड़का जाता है, देवताओं का आवाहन किया जाता है, तुम शुद्धि करते हैं। फिर घर का मुहूर्त करते हैं, एक बार फिर शुद्धि करते हैं कि बनाते हुए पता नहीं मजदूरों की क्या भावना रही, क्या उन्होंने बनाया, क्या खाया। साल भर हमारे घर में पड़े रहे, स्त्री भी साथ होगी उसकी, पता नहीं क्या कुछ किया होगा इन्होंने। एक बार फिर शुद्धि करते हैं। तो तुम जो आए हो भगवत स्थापना कराने के लिए अंतःकरण में, तो हमको भी तो शुद्धि के लिए पूजा करनी है। शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण बहुत आसान है। साबुन लगा के नहा लो, गंगा जल मिला के नहा लो, कच्चा दूध मिला के नहा लो। लेकिन ये जो तेरे अंतःकरण का शुद्धिकरण है, इसमें गुरु की भी कृपा चाहिए और तेरी अपनी कृपा भी चाहिए। शुद्धिकरण की शुरुआत होती है जब तू तौबा करते हो अपने कर्मों से। नाउ सिन नो मोर। जो कल तक हम करते आ रहे थे अब नहीं। कल तक हम ऊंची आवाज में बोलते थे, आज धीमे बात करेंगे। कल तक हम सब पे एहसान ठोकते थे, आज हम सबका शुक्राना मानेंगे कि तुमने मेरी सेवा कबूल की, मैं नहीं कर्जे उतारने थे। शुद्धिकरण यहां से शुरू होगा और उसके बाद सर्व में पेखे भगवान तक जाएगा। जब तू हर घट में मुझे बैठा देखेगा, मुझे पहचानेगा, जब अपने इष्ट को तुम जानोगे, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, उस दिन शुद्धि होएगी अंतःकरण की। जब तक पापी पुण्य देखते हो, अच्छा बुरा देखते हो, अभी भगवान कह रहे थे कि तुम ये भी अगर देखते हो कि किसी के मन में प्रेम नहीं आया, किसी के अंदर मैल है, किसी के अंदर ऐसी बात है, तो बोला फिर साफ तुम भी नहीं हो। तुम मैल क्यों देखते हो किसी का? तुम्हें क्या करना? तुम अपने कर्मों को दोष दो, नहीं तो भगवान को ये लीला क्यों करनी पड़ती? ये लीला भगवान कर रहा है।
और तेरे उद्धार के लिए कर रहा है। भगवान को लीला करनी पड़ रही है ताकि तेरे कर्म के खाते खत्म कर सके, ताकि जितना भी तेरे कर्मों का हिसाब किताब है वो मिटा सके। तो ये ना सोचना कि तुम अपने मन को मोड़ के किसी पे एहसान करते हैं। तुम अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने कर्मों के खाते खत्म करने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए अपने आप को मोड़ते हैं। और भले तुमको तकलीफ होवे मोड़ने में, पर यह भी सच है कि मुड़ने के बाद तुम्हें आनंद अनुभव होता है। जब गुरु की जीत होती है तुम्हें ऐसे लगता है बहुत बड़ा एक बोझ उतरा। तुम्हें गुरु ने मुड़ने को कहा, तुम जब तक अपने को मोड़ नहीं पा रहे, भारी भी तो रहते हो, परेशान भी तो रहते हो, पर एक बार जब दम लगा के मोड़ लेते हो अपने को, ऐसे लगता है बहुत बड़ा बोझ मेरे सिर से उतर गया कि आज तो मन की हार हुई और गुरु की जीत। गुरु से पर्सनली कनेक्टेड होना जरूरी इसीलिए होता है। भीड़ भाड़ में तो ना गुरु को पता तू क्या कर रहे हो, ना तेरे को पता तू क्या कर रहे हो। पर हम लोगों के यहाँ गुरु हमसे पर्सनली कनेक्टेड इसलिए रहता है, वो हर बात में घुसते हैं। हम अगर ट्यूशन पढ़ाते थे ना, जो भी मंथली आता था हमारे पास, हमारे भगवान के पास हिसाब होता था। हमें 1 रुपया भी मर्जी से खर्चने में डर लगता था कि हम क्या लिखेंगे। हमने मार्केट में खड़े होके कोई चीज खाई थी, हम क्या लिखेंगे, हम अपने लिए फलानी चीज लेके आए थे। फिर लेने से पहले लगता था पूछ लो, क्या हम शूज ले लें, हमको चाहिए, हम फलाना काम कर लें। समझ में आता है, संयम आ गया, हुआ कुछ नहीं और उनको क्या करना था, साइड करवाते रहते थे। आज तक हम यूज कर रहे हैं, साइड कर, चाहिए क्या, रोटी घर में मिल रही है, कपड़ा है, हमारे तक ही तो आना होता है। करते करते उन्होंने पूर्ण संयम सिखा दिया। मतलब बच्चे छोटे होते हैं, एक टॉफी चॉकलेट तो लेके खा लेते हैं मर्जी से, या 9-10th में आते हैं जब, तो भाई आज हम नूडल्स खाने जा रहे हैं, आज हम बर्गर खाने जा रहे हैं, आज हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। हमको उतनी भी आदत नहीं पड़ी कभी, गए ही नहीं कभी। उनका भय इतना होता था दिमाग में कि हम बताएंगे क्या, हमने क्या किया पैसों का। बुक दिलवाई हमको स्वामी राम के पत्र, स्वामी राम तीर्थ पत्र लिखते थे अपने गुरु को। वो पढ़ के हम हैरान हुए। भगवान ने बोला कहीं मिल जाए तो लेना, तुम्हें अच्छी लगेगी। मेरी फट गई है या कोई ले गया, मेरे पास पड़ी नहीं है, नहीं मैं देती तुम्हें। बाय चांस हम उसी दिन दिल्ली लौटने वाले थे, स्टेशन पे आए तो ऐसे बुक स्टॉल था, तो वहां वो तेज कुमार डिप्पू है मशहूर लखनऊ का, सारी स्पिरिचुअल बुक्स के लिए, उसकी किताबें दिख गईं। उससे पूछ लिया, कहता ये है स्वामी राम के पत्र। शताब्दी से हमको लौटना था, हमने रास्ते में ही पढ़ डाली और देखा एक एक टके का हिसाब गुरु को देता है। चप्पल टूट गई तो पूछ रहा है, गुरुजी चप्पल टूट गई है, एक अपनी एक स्त्री की पहन के घूम रहा हूं, कहो तो एक चप्पल ले आऊं, इतने आने की आएगी। जिस घर में रह रहा हूं ना, किराया तो कम है, सांप निकलते हैं, कहो तो कोठरी बदल लूं। तब हमको समझ में आया आज्ञा में चलना क्या होता है। ऐसे तो हम आज्ञा में चल ही रहे हैं सारे, तुम्हें भी पूछेंगे, तुम ये थोड़ी कहोगे मैं आज्ञा में नहीं, क्योंकि जब तक आज्ञा हमने कोई की नहीं, तुमने जो सत्संग में से उठा लिया अपने मतलब की बात, और अगर तुम्हें लिखना हो स्कूल की एप्लीकेशन की तरह,
योर्स ओबीडियंटली लिख दोगी, आपकी आज्ञाकारिणी भी लिख दोगी। मुश्किल थोड़ी है लिखना, अपने लिए स्टैंप बनाना तो बड़ा आसान है। आपकी आज्ञाकारिणी फलानी फलानी। पर हम पूछेंगे तुमसे, हमने अभी तक आज्ञा दी कौन सी है? अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ। आज्ञाकारिणी, जब हम आज्ञा करनी शुरू करेंगे, आज्ञाकारिणी बनी रहे, फिर पता चलेगा। क्योंकि जहां हम मुड़ सकते हैं ना, हम संभावना है मुड़ने की, तो हमको लगता है आज्ञा कर दें, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी मैं बोलूं 4 प्रेमियों को घर ले जा, हाँ जी मैं रोटी बना के खिलाऊंगी, बढ़िया खिलाऊंगी, बढ़िया सुलाऊंगी, बढ़िया घुमाऊंगी, गाड़ी ले आऊंगी, जो तुम्हें इजी है करना। यहां बोल दूं रह जाओ सेवा करो, हाँ जी, बर्तन भी कहो मांज देंगे, फिर क्या हो गया? ये तो मेरा लक है, आपने मुझे कहा है। लगता है आज्ञाकारी तो मैं बहुत हूं, कहें तो सही, माइंड इट, कहें तो सही, कहा नहीं है, कहें तो सही। तो जब तक उन्होंने कहा नहीं तब तक मैं आज्ञाकारी हूं। जब वो कहना शुरू करेंगे, आज्ञाकारी का पता वहां से चलेगा। क्योंकि मन बुद्धि ये बहुत तेज है। कई बार इंसान करना भी अपनी चाहता है, लेकिन ठप्पा भी लगवाना चाहता है। मैंने ऐसा भी बहुत नोटिस किया। करेंगे भी वो जो करना है, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के, जब तक हम आना कर दें, फिर हम कहेंगे अच्छा तुमको जो कर, नहीं मेरे को नहीं करना, जो आप कहोगे। वो तभी अच्छी लगती है बात। वो औरत ने पूछा आदमी से क्या बनाऊं, उसने कहा सब्जी बना ले। सब्जी तो घर पड़ी नहीं है। दाल चावल बना ले, चावल मेरे को गैस करते हैं। अच्छा कोई और नाम लिया उसने, आपको पता है बच्चे नहीं खाते हैं। फिर क्या बनाएगी? जो आप कहोगे। अच्छा इडली सांभर बना ले, दाल पहले भिगोनी पड़ती है। अच्छा फिर क्या बनाएगी? जो आप कहोगे। बनाया माई ने वही जो बनाना था, पर 10 मिनट तक ये खेल चलता रहा, जो आप कहोगे। हम सोचते हैं हम इन शब्दों का इस्तेमाल करके आज्ञाकारी हो जाते हैं, पर एक ही बार में वचन मानना, मन बुद्धि को साइड करना, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। जहां जहां पर हम सामर्थ्य महसूस करते हैं, या जहां जहां पर हम अपने अकॉर्डिंग बात करा लेते हैं, फिर हम कहते हैं हमने तो पूछ के किया। अभी किसी को जाना होता है ना, शादी में, ब्याह में, कहीं भी जाना पड़ेगा, बड़ी मजबूरी है, हम कहेंगे ठीक है। फिर सबको कहेंगे हम तो आज्ञा लेके गए थे। आज्ञा लेके गए थे, जबरदस्ती अंगूठा पकड़ के ठप्पा लगवाया था, अपने आप को भी पता नहीं चलता। और मुश्किल ये हुई कि तुम्हें आज तक गुरु शब्द का अर्थ नहीं पता लगा। तुम्हें गुरु भी ऐसे मिले जिन्होंने तुम्हें नहीं मोड़ा। ज्ञान देना गुरु का काम नहीं है, अज्ञान मिटाना गुरु का काम है। ज्ञान स्वरूप तो तू पहले से है। हमारा काम थोड़ी है ज्ञान देना, नाम दें, मंत्र दें, ज्ञान दें ना। हमारा काम है तेरे अज्ञान को मिटाना, तेरी मैं को गुम करना, तेरे अहंकार को गुम करना। तुम्हारा पाला ही नहीं पड़ा ऐसे किसी संत से। ये तो तुम पता नहीं कैसे पहुंच गए। कभी कभी सोचते भी होगे फंस गए, पर अब छूट भी नहीं सकते हो, प्यार भी है और थोड़ा सा मन बाधा बनता है। पर देखो 3 लोग हैं, एक गुरु है, एक तुम हो, एक तुम्हारा मन है। तेरा मन गुरु का दुश्मन है,
गुरु मन का दुश्मन है। अब तू जिससे हाथ मिला लेगा उसकी पावर बढ़ जाएगी। तुम गुरु से दोस्ती कर लो, मन की ताकत क्षीण हो जाएगी। पर तुम मन से मिले बैठे हो, सारी शक्ति तो तुम्हें हराने में लग रही है, मन तो चुटकी बजाने का काम है। तुम उसके साथ रले बैठे हो। पीड़ा किसको हो रही है? मन को हो रही है। मुड़ने से मना कौन करता है? मन मना करता है। झुकना कौन नहीं चाहता है? मन नहीं झुकना चाहता है। पता लग रहा है? तो फिर मन से ऐसा कनेक्शन क्यों रखा है कि मन रोता है और तेरी आंख में आंसू आता है? मन को अलग नहीं कर रहे हो ना। मन को अलग करो। ये मन तुम्हारा दुखी हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, होने दियो। हमारे दादा भगवान लक्ष्मी भगवान थे, उनका वचन होता था रंडी का रोना भी अच्छा है। वे पश्चाताप करे अगर अच्छा ही है। मन के लिए बोलते थे कि ये मन जो परमात्मा के सिवाय इतनी जगह भटक के आया, इसका रोना भी अच्छा है, रोने दो इसको, रो। एक बच्चा अगर फेल होके आता है घर में, आप क्या करते हो? 2 और मारते हो, रो अब, ना पढ़, 1000 बार कहा था पढ़ ले, सुना ही नहीं, रो। मन को बोलो तू जो आया था परमात्मा से लिंक तो जोड़ने, तू जो आया था संतों से व्यापार करने, तूने फैला ली इतनी माया, रो अब मैं क्या करूं? अपने मन ने ही तो जो स्वभाव पकाए हैं उन्हीं का रोना आ रहा है ना, वरना क्या मुश्किल है? तुम्हें क्या करना? जब तुमने गुरु को अर्पण कर दिया, तन मन धन गुरु तेरा, फिर गुरु तुम्हें जैसा भी मोड़े, जैसा भी चलाए, तकलीफ क्या है? खाली ये मन तेरे को बीच में आके कहता है तेरी इंसल्ट, तू झुक जाए, तू प्यार करे, तू क्यों मुड़े, तेरी गलती कहां पर है? कौन सा लाइन दे रहा है? रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई, कौन कह गया? अब मन को अलग करके देखो। अभी तक तुमने तन और मन को अपने से अलग करके देखा ही नहीं। ये तेरे तन की माया, तेरे मन की माया, सारी मन की माया है और कुछ भी नहीं है। और इसमें भी छुपा हुआ एक अहम है। मन जो है ना तुम्हारा, ये जानता है दूसरों की लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस है, और मैं जरा रियलाइज कर रहा हूं कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं, मेरे बिना तुम चल नहीं सकते। ये छिपा हुआ अहम है अंदर। करना कुछ नहीं है तुम्हें, तकलीफ कोई नहीं है, पर एक जो तैयारी की हुई है रियलाइज कराने की, एक जो तैयारी की हुई है नीचा दिखाने की, एक जो तैयारी की हुई है, लगता है शायद ऐसी भावनाएं मेरे को सुकून देंगी। ये भावनाएं सुकून नहीं देती हैं। देखो याद रखना, बदला लेने का सुख क्षणिक होता है, माफी देने का सुख अनंत होता है। माफी देने का सुख है अनंत, बदला लेने का सुख है क्षणिक। ये सबके जीवन में एक अहम भरा हुआ है। कोई भी कहीं रहता है ना, अगलों को मेरी जरूरत है, मेरे बिना अगलों का काम नहीं चलता है, मेरे बिना अगलों को मुश्किल है। अब देखने में नम्रता आती है, लेकिन छिपा हुआ अहम है। गुरु इस अहम को भी तोड़वाता है, कहता है अच्छा तुम हटके देखो, तेरे बिना दुनिया चलती है कि नहीं, तेरे बिना सबका काम होता है कि नहीं। क्यों छुड़वाता है गुरु? सिर्फ हमारा अहंकार तोड़वाता है। अब हम सोचते हैं मेरे बिना किसी की गति नहीं, तो क्या तुम दुनिया से जा नहीं सकते? हो सकता है तुम आज ही चले जाओ,
तो क्या ईश्वर की सृष्टि अनाथ हो जाएगी? सारे दर दर की ठोकरें खाएंगे, सारे दुखी होएंगे, सारे रोएंगे, सारों को रोटी के लिए दिक्कत आ जाएगी? ये थिंकिंग है सिर्फ, ये मन का अहम तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें रियलाइज कराता है। लेकिन इसको बोलो, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाई खाए। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। भ्रम है ये तो, मैं किसी को देता हूं। तुम कितनी प्रैक्टिकल चीज देख लो। अभी हम किसी शहर चले जाते हैं, सत्संग ज्यों का त्यों होता है, नहीं होता है। किसी के बिना सृष्टि रुक रही है। रोज सुनते हो प्रधानमंत्री दौरे पे है, देश चलता है, नहीं चलता है। किसी के बिना दुनिया रुकती नहीं है। यानी तो अपने को एहसास कराए रखता है कि मेरे बिना भी दुनिया चलती है और अच्छी चलती है। अभी पीछे जब हम बेंगलोर गए तो किसी ने अगले ही दिन बोला, आपके पीछे बच्चों ने जो सत्संग किया, जो बातें बताई, इतना रस आया। लो, हमसे भी अच्छी बात करी। तो मेरे होने ना होने से फर्क पड़ रहा है दुनिया में? अगर अपने को विचार दो तो किसी के बिना किसी की गाड़ी नहीं रुकती। यमदूतों को बोला, बिल्कुल छोटा बच्चा 4 दिन का, इसके माँ बाप को ले आओ। बोला जंगल है, जानवर खा जाएंगे बच्चा। 2 बार भेजा, लेके ही ना आए। भगवान ने बोला तुम्हें जो हुक्म दिया है तुम करो। गए, ले आए माँ बाप को। भगवान ने कहा मेरा खेल देखो। राजा की सवारी निकली, अरे बच्चे के पास 2 लाशें पड़ी हैं माँ बाप की, यतीम बच्चा। राजा को औलाद नहीं, वो मन्नत मांगने जा रहा था, भगवान औलाद देना। बोला भगवान ने पहले ही औलाद दे दी। बच्चा तो राजकुमार हो गया। उनके साथ पलता तो जंगल में गरीबी में पलता, अब वो हो गया राजकुमार। तो सबके बिना दुनिया चलती है। हमारे माइंड में चीजें फिट हैं। हम दोषी मानते हैं दूसरों को। दोषी कोई भी है ही नहीं। अब मेरी कर्म कहानी मुझे याद नहीं है, मैं किसी को दोष दे ही नहीं सकता हूं, तो ठीक है। और उसको भी क्या याद करना, गॉन सो गॉन। अब सब गया, समय बदल गया, समय बीत गया। अभी आनंद में आ जाओ क्योंकि गुरु मिला तुम्हें। अब ये जब तक गुरु मिलने के बाद पास्ट घसीटोगे तो आनंद कभी नहीं आएगा। गुरु के मिलते ही पास्ट को फेंक दो, बरी द पास्ट, किसी कब्रिस्तान में दफना दो इसको। आज का आनंद लेना सीखो। आज तुम हवा में उड़ सकते हैं, झूम सकते हैं, अगर इन गलत विचारों को छोड़ दो तो। गुरु तुम्हें इतना अपलिफ्ट कर रहा है, इतना प्रेम तुम्हें मिल रहा है कि तुम सारा दिन नाचते फिरो, झूमते फिरो, मस्ती करो। लेकिन कहां दिक्कत हो रही है? खाली दिक्कत हो रही है जहां जहां पर तुम फिर कोई ना कोई पीठ पे अपनी बोझा लाद लेते हो, बेकार का। रिलैक्स माइंड रहते नहीं हो। सिर्फ जो आज प्रेजेंट है तुम्हारे सामने, इसकी वैल्यू करो। प्रेम की बात कर रहे हो, लेकिन प्रेम ऐसा क्यों नहीं है जैसा मीरा का था? प्रेम ऐसा क्यों नहीं है जैसा धन्य का था? प्रेम ने तुम्हें पागल क्यों नहीं बनाया? ये प्रेम इश्क क्यों नहीं बना भगवान से इश्क हो जाए? तुम उस तरफ सोचते ही नहीं। इधर से उठोगे फिर जग चिंतन लाद लोगे। तुम इतना नशे में रहो, तुमसे सेवा होती रहे, कार्य होते रहे, सब होता रहे, तुम्हें पता भी ना चले।
नशा है ना। भगवत प्रेम क्या है? भगवत प्रेम एक नशा है। इस नशे में संसार विसरता है। मतलब हम लोग देखते थे, एक बात भी हो गई गुरु से तो 4-4 दिन नशा ही नहीं उतरता था, वही सेंटेंस याद रहता था, वही बात याद रहती थी। चाहे वो कभी किसी बात में उन्होंने ऐसे ही बेवकूफ भी बोल दिया, वो बेवकूफ भी इतना प्यारा लगता था, दिमाग में घूमता ही रहता था। उनकी वाणी प्यारी लगती थी, शब्द प्यारा लगता था, इतनी मस्ती रहती थी। पूरी जवानी की उम्र निकल गई सिर्फ उनके प्यार की मस्ती में। ना दुनिया दिखी, ना बातें दिखी, ना लोग दिखे, सारा समय पार हो गया, पता ही नहीं चला। आज भी कोई पूछे तो हमारे पास इतना ही अनुभव है, दुनिया थी क्या। लोग बोले दुनिया कैसे छोड़ी, हम पूछेंगे दुनिया थी क्या। हमें तो महसूस नहीं हुआ कोई संसार था भी, वही वही दिखते थे, वही वही थे। तो बात तो ये है कि हम प्रभु प्रेम में ऐसे डूब जाएं, हमें ये सब होश ही ना रहे। हम अभी तक भी डूबते नहीं, डूबते क्या नहीं, डूबने देते नहीं अपने को। यहां मस्ती चढ़ेगी लेकिन फिर जाके घूर घूर के जगत देखते हो, फिर एक एक बात याद करते हो, दोहराते हो अपने अंदर। कल भी वो लड़की बात कर रही थी, अभी हस्बैंड की डेथ हुई है थोड़े दिन पहले, कह रही है सत्संग से हम एकदम रिलैक्स हैं, हैप्पी हैं, लेकिन ना फिर मन भी कह देता है, घर वाले भी कह देते हैं, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा तुम मुझे एक बात बताओ, जब तेरे ऊपर हालत आई तब लोगों ने क्या कहा? बोली सब अफसोस जता के चले गए। कोई था हंसाने वाला, कोई था प्यार करने वाला? बोले नहीं, सिर्फ आप लोग थे। क्या फिर तुम दुनिया का दस्तूर देख लो। रो रही थी तो कोई बैठ तो नहीं गया तेरे घुटने से घुटना मिला के कि इसका इतना दुख है, चल मैं इसके साथ बैठ जाऊं। अब हंसोगी तो लोग कहेंगे इसको तो दुख ही नहीं है, लोग कहेंगे इसका प्यार ही नहीं था। वो तेरे को अंदर सच्चाई अपनी पता। कब तक लोगों के पीछे भागोगी और नाम लगा रही है लोगों का, दरअसल अपना मन कहता है। कहने वालों ने, 4 ने ये भी तो कहा होगा शाबाश बेटा, उठ गई हो टाइम से, दुख खत्म कर लिया है, जीवन भगवान के अर्पण करके चल, शाबाशी है तुझे। हम लोग तो सालों लटकते थे, रोते थे, हमें कोई मिला ही नहीं हंसाने वाला, शुक्र है तेरा दुख दूर हुआ। ये भी तो कहा होगा किसी ने, पर उसको याद क्या है? जो उसका अपना मन कह रहा है वो उसको याद है, किसी ने नहीं कहा, मन ने कहा। और जब मेरे से पूछा, मैंने भी लोगों की साइड से नहीं, उसके मन की साइड से ही आंसर किया कि अगर तेरा मन सेटिस्फाई होगा, लोगों की बात तो पकड़ेगा ही नहीं। और कई बार कहानी होता है, ऐसे मुंह पे कौन बोलता है, मन अपने आप इंटरप्रेट कर लेता है। ये लोग सोच रहे होंगे मेरे को दुखी नहीं है, ये लोग सोच रहे होंगे मैं हंस रही हूं, ये लोग सोच रहे होंगे इसको दुखी नहीं है। अपने मन की भाषा है सारी। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। मन की मति पर मत चलो। मन तुम्हें भी मन कहता है, तू बात भूल जाए, तू माफ कर दे, तू प्यार कर। चल माफ करना भी अलग है, कर दे मन से, भूल जा, प्यार कर। तू अपनी शक्ति को भूलते हो। तेरे को याद है तू कौन? तू गरज के सीधा कर दे सबको, तू 2 की 4 बोले और तू चुपचाप सुन ले। बकरी बनना सिखाया है कोई गुरु ने। गुरु तो कह रहे बकरी को मैं शेर बनाता हूं, तू शेर होते हुए बकरी बनना है तुझे। कौन कहता है? मन कहता है।
ये तुम्हारा मन तुम्हें ज्ञान के हिसाब से कमजोर बनाने आता है, इसको पहचानो। मन आनंद नहीं लेने दे रहा, मन भगवत प्रेम का नशा नहीं चढ़ने दे रहा। नशा चढ़ने लगता है, मन तुम्हें गिराने आ जाता है। अंदर सब ठीक होने लगता है, मन कब्रें खोदने बैठ जाता है। फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर क्या? फिर तेरी आंख खुल गई ना, गुरु के पास आ गया, सपना था, फॉरगेट इट। भूल जाओ सारी बातों को, रिलैक्स हो जाओ, मस्ती में आ जाओ। तेरा आनंद तेरे पास क्यों नहीं है? तेरा आनंद इन बातों पे आधारित क्यों है? मस्ती में आ जाओ। बल्कि कोई याद दिलाए, बोलो मेरे को बातें याद ही नहीं, वो मर गया। हमारे दादा भगवान को लोग बात याद दिलाते थे, सिंध पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बोलता था वो मंगन मर गया। जिसको तुम लोग जानते थे ना, वो मर गया। अभी तो गुरुमुख से जो पैदा हुआ है वो है। मन याद दिलाने आए, इसको बोलो वो तो मर गया। जिसको तू भाई रो रहा है वो तो गई। अब कौन है? अब सन ऑफ गॉड है, अब भगवान का बच्चा है, अब ये नया है। तुम अपने नए जन्म की खुशी करो ना। हमको भी सब बुलाते रहते हैं, हम कहते हैं अच्छा हम आएंगे, पर नया जन्म मनाओ अपना। तू नया हो गया, मेरे को ये यकीन दिलाओ, फिर आते हैं। न्यू ईयर, न्यू ईयर, क्या कहता है न्यू ईयर? तू नया हो ना। साल तो ये तरीकें बदलती रहेंगी, ना सूरज बदलेगा ना धरती बदलेगी, पर नया रेजोल्यूशन ये लो कि न्यू यू आर। तू नया हो जा। तू पुराने साल के साथ सारा पुराना विदा कर दे। हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन तेरा हैप्पी बर्थडे भी होए, हमको तो तब मजा आएगा। एक तरफ तुम गुरु के पास आते हो, एक तरफ महिमा गाते हो, पूर्ण गुरु मिला, समर्थ गुरु मिला, और तुम क्या बने फिर रहे हो? जितना शेर बन के दुनिया को डराया, धमकाया, शोर किया, उतना शोर अब अपने मन के लिए करो। शेर बन जाओ और अपने मन को, अपने विकारों को भगाओ। लोगों के लिए शेर नहीं बनना, लोगों को पंजे नहीं मारने। अपने लिए शेर बनो, अपने मन के लिए शेर बनो, इसको भगाओ। मैं नहीं सुनना, नहीं सुनना तेरी बात मनवा, सताएगा जगाएगा तू सारी रात मनवा। मैंने मन तेरी बात सुननी नहीं है, क्यों सुनूं? तुम वो समझो जो गुरु समझाता है। गुरु तुम्हें कह रहा है हर घट में मैं ही हूं, मैं ही बैठा हूं। तुम क्यों नहीं समझते? समझो इन बातों को। देखो, एक जमाना था दैत्य और देव एक ही लोक में रहते थे, इकट्ठे ही तो रहते थे। फिर युग बदला, अलग अलग लोक में वास हो गया। फिर युग बदला, तुम्हारे अंदर वास हो गया। देवता और दानव दोनों तुम्हारे अंदर बैठे हैं। जिसको पोषण दोगे, देख लो तुम किसको पोषण देते हैं। दैत्य देवता इकट्ठे रहते थे, लड़ाइयां सुनी हुई हैं तुमने, सतयुग में होती रहती थी कि नहीं सुनी है? फिर राम और रावण अपने अपने लोक में थे। फिर युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही परिवार में थे। धीरे धीरे क्लोजनेस बढ़ी। अब ये इकट्ठे तेरे घट में रह रहे हैं। ये कलयुग है। पर शक्ति तेरे पास है, तू किसको प्रकट होने देते हो अंदर से? देवता को प्रकट करते हो, दैत्य को प्रकट करते हो, ये तुम्हारे अंदर है। तुम अपनी शक्ति को कैसे प्रकट कर रहे हो?
तुम पे डिपेंड करता है। कोशिश करो सत्य की जीत होवे। अब तुम इतना खो जाओ भगवान के प्रेम में, तुम्हें ये सब भूल जाए। कौन अच्छा कौन बुरा, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, बोलो मुझे याद ही नहीं, आई डोंट रिमेंबर। क्योंकि ये याद करूं तो भगवान को भूलूं, भगवान को मैं भूलना नहीं चाहता। भगवान को याद रख पाने के लिए मुझे ये सब भूलना पड़ेगा ना। अगर ये सब याद किया, मेरे से मेरा परमात्मा विसरता है, और किसी भी कीमत पे मैं परमात्मा को नहीं विसारूंगा। कोई संकल्प तो कर लो अंदर, ताकि ये मिथ्या जगत और जगत की मिथ्या बातें ये तुमसे भूल सके। कोई फायदा तो निकलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं निकलेगा। तुम किसी को 10 सुना लो 20 सुना लो। अभी उस दिन बता रहे थे, डेथ हुई है किसी के घर में, तो पता नहीं पहले दिन हम गए थे तो हमने कहा कि हमको कुछ और ही बात लग रही है, ये इतना साधारण एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। आ गई होगी दिमाग में बात, खोजबीन कराई होगी, तो उस दिन बोल रहे थे, बोले लग रहा है कुछ और ही है। ठीक है, कार्यवाही चल रही है। और मैंने उनको बोला अपने मन को शांत रखो, ताने बाने मत बुनो, एक एक को शक की दृष्टि से मत देखो, क्योंकि तुम्हारा जो लॉस होना था वो हो चुका। अब मान लो कुछ निकल भी आएगा तो तुम्हारा व्यक्ति तो लौटेगा नहीं, सच है ये। अब तुम्हारा जो होना था लॉस वो तो हो चुका, बेइज्जती होनी थी हो गई, नुकसान होना था हो गया, जो होना था वो तो हो चुका। अब कर क्या लोगे? किसी से बदला लेके क्या कर लोगे, सुना के क्या कर लोगे, चीख के क्या कर लोगे, कर क्या लोगे? तुम मुझे सिर्फ ये समझा दो कि हाँ ये बेनिफिट होने वाला है। सिर्फ इतना होगा, तुम्हारा अपना मूड खराब, तुम रोएं धोएंगे, तुम भगवान से दूर, तेरा पीस ऑफ माइंड खत्म, धीरे धीरे डिप्रेशन की स्टेट आएगी। दादा भगवान का कहना, गलती दूसरे की, खून तुमने अपना जलाया, और फिर कहा मैं बड़ा अक्लमंद हूं। तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ है? दूसरों की गलतियों पर भी अपना खून जलाते हैं, दूसरों की गलतियों पर भी अपने आप को सजा देते हैं। क्रोध करके अपने को सजा ही तो दे रहे हो, अपना खून जला के अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो, अपनी शांति अपनी खुशी गवा रहे हो। तो क्यों गवाना? तुम भगवत प्रेम में रहो ना। बेपरवाह होना ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है संसार को। किसी को भी तुमने पनिश करना हो ना, बेपरवाह हो जाओ उससे। इतना आनंद में झूमो कि अगले को लगे इसको मेरी परवाह ही नहीं है, ये तो अपनी मस्ती में मस्त है, काफी है। अपने को रिवॉर्ड दिया, सामने वाले को पनिशमेंट अपने आप मिल गई। हमने अगले के बिना भी अपने को उठाना सीख लिया, चलाना सीख लिया, अपने आप उसकी बेइज्जती हो गई, हम अपने आनंद में आ गए। दुनिया की ठोकरों का, दुखों का बेनिफिट उठाओ। जब क्रिकेट का मैच तो देखा ही होगा, शायद इंटरेस्ट भी होगा, जब बल्ला जोर से घुमाया जाता है, जिसको सिक्सर बोलते हो, बॉल कहां जाती है? बाउंड्री पार। बाउंड्री पार चली गई बॉल तो आप क्या बोलते हो? सिक्सर, छक्का लग गया। ठीक है, दुनिया की हालतों ने तुम्हें बाउंड्री पार करा दिया ना, छक्के मार मार के। बन जाओ भगवान के, बात खत्म। पता नहीं फिर उस फील्ड में क्या करने जाते हो, क्यों घुसते हो, क्या देखने जाते हो। अब वो बॉल शिकायत करने जाएगी बैट को, बैट्समैन को, वो तो इनाम तौर मिल जाती है बाहर ऑडियंस को कि भाई ये वो वाली बॉल है जिससे सिक्सर लगा। बस
जो भी कुछ हुआ तू भगवान की झोली में आ पड़ा ना, पैर धो धो के पी सबके, तुम्हारे सदके मैं भगवान के पास पहुंचा, तुम्हारे सदके मैं भगवान का हुआ, भगवान मेरा हुआ, नहीं तो मेरा तो ये जन्म ही बेकार चला जाता। अच्छा किया तुम्ही ने सिक्सर मारे, इतनी जोर जोर से मारा मुझे कि मैं बाउंड्री पार, नहीं तो ये लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना काटनी आसान पड़ी है। शुक्र है इनके सदके तो हम भगवान के दर पे आए। अभी सब कुछ अच्छा होता, क्या तुम यहां होते? कहां होते इस टाइम? किसी क्लब में होते, एक हाथ में सिगरेट होती, एक हाथ में बियर होती, वाइन होती, ऊंची एड़ी के सैंडल होते, वेस्टर्न ड्रेस होती, क्या हालत होती। और आज भगवान की दरबार में भगवान की मीरा होके बैठे हो। कब मिला है तुम्हें रिवॉर्ड? कोई सहता है तो क्या परमात्मा उसको अपनी प्रकृति से ऐसे ही जाने देता है? आनंद नहीं देता, शांति नहीं देता, अपनी चरण शरण नहीं देता। बस ये सोच का फर्क है कि तुम सोचते ही नहीं हो इन चीजों को। तुम्हारे कितने संगी साथी होंगे जिनको तुमने सत्संग बताया होगा, कौन आके बैठ पाया? बैठने वाले तुम भी नहीं थे, भगवान ने जबरदस्ती बिठाया। ज्ञान पल्ले पड़ गया तुम्हारे, हमारी बात समझ आने लग गई तुम्हें, जाने अनजाने खिंचे हुए आ गए। कई बार सोचा भी कल से नहीं जाऊंगा, फिर आ गए। सोचा भी 4 दिन नहीं जाता, फिर आ गए। कौन ला रहा है, कौन बिठा रहा है, कौन कृपा कर रहा है, कौन कह रहा है ये अमृत पी, कौन कह रहा है तू चल जन्नत में? साध संगत ये स्वर्ग मिसल थे, मथे न ब्यो को स्वर्ग। और कोई स्वर्ग नहीं है, ये साध संगत स्वर्ग है। और बहुतों को तुम भी देखा हो, संतों के पास सब जगह, कहीं तुमने ऐसी डिविनिटी एटमॉस्फेयर में फील की थी? पूछ के देख लो अपने से, कहीं फील की थी? ताम झाम बहुत होंगे, स्टेजेस होंगी, लाइटें होंगी, लाखों लोग होंगे, पर ऐसा डिवाइन एटमॉस्फेयर था? फिर भगवान ने तुम्हें कहां कमी छोड़ी? अगर तुमने कुछ सहन किया, वो भी अपने कर्मों के हिसाब, भगवान ने तो फिर भी अपनी चरण शरण बख्श दी है। फिर भी भगवान ने वो कृपा की। बिल्ली गई, शिवलिंग पे बैठी थी, पार्वती डंडा उठा के मारने गई, डंडा मारा, भगवान की अपनी पीठ पे निशान। कुछ समय बाद एक वैश्या गई, वो रो रही थी, पार्वती फिर नहीं सीखी, उसको हटाने गई। हट गंदी, कुकर्म करके आई है, आज शिव जी को ऐसे गले मिल के पड़ी हुई है। भगवान बोलते हैं ना पार्वती, मेरी बच्ची दुनिया से थकी हारी मेरी शरण आई है, इसको आराम ले लेने दे मेरी चरण शरण का। अगर तुम कहते हो तुम थक हार के आए दुनिया से, क्या भगवान तुम्हें सुकून नहीं दे रहा? गले नहीं लगाया उसने, चरण शरण नहीं दी? बताओ फिर कंप्लेंट किस चीज की? तुम गीत गाते नहीं हो मिले हुए के? इतने गीत गाओ, इतने गीत गाओ, कोठे पे चढ़ के नाचो मैं गुरु लद्दा, सब कुछ भूल जाएगा। मैनू देओ बधाइयां नी सहेलियो, धन धन सतगुरु मेरे। मैं किवें ना आखा नी सहेलियो जिन्ना चढ़ाया बेड़े। गुरु ज्ञान दा दीवा नी सहेलियो, रखिया हृदय मेरे। मेरे होए दूर अंधेरे, मेरे पंजे नस गए नी सहेलियो। ये गाया तुमने बैठ के, कभी अनुभव किया? इस सत्य को बैठ के अनुभव करो। जो गुरु से मिल रहा है, रोज तुम्हें दृष्टि मिल रही है, रोज तुम्हें बातचीत हो रही है, रोज तुम्हें छूट है अपना दुख सुख बताने की। कौन दुनिया में फालतू बैठा है? जरा जाके अपने माँ बाप को ही पकड़ लो। मैं रोज अपना दुख सुनाऊंगा, सुनो। एक दिन माँ बाप भी छोड़ देते हैं, बेटा हाँ सबके साथ है, अपने घर की आपने बैठो। गुरु ने तो एक दिन नहीं कहा,
तुम्हें वैल्यू ही नहीं है गुरु की, कि कभी मात बने, कभी भ्रात, कभी माता बनता है, कभी पिता बनता है, कभी बंधु बनता है, कभी सखा बनता है, कभी भाई बनता है। कितना तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। एक भगवान अनेक रूपों में तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम पहचानते ही नहीं हो। फालतू के रोने रोने में लगे हुए हो, जो इतनी सारी दात मिल रही है वो झोली में छेद किया हुआ है, गिरती जा रही है। कितना कुछ मिल रहा है, कितना कुछ पा रहे हो, मना रहे हो कार्निवल, शुक्राना और मुस्कुराना। करो शुक्राना और मुस्कुराओ। और शुक्राना होता वही है जो विपरीत हालतों में भी शुक्राना करे। सारा कुछ ठीक है तो शुक्र है, शुक्र है सब कर लेते हैं। घरों में बुढ़ियों को तो बहुत ही आदत होती, शुक्र है शुक्र है। जब जरा सा कुछ उल्टा हो जाए, एक बहू चाय देना भूल जाए टाइम से, अब बोल शुक्र है। अब शुक्र है नहीं बोलेगी, अब गालियां देगी बैठ के। फिर शुक्राना करो, मुस्कुराओ। खाली बाहर से कार्निवल मनाना है क्या? अंदर से शुक्राना करो। बोलो भगवान इस हफ्ते में संकल्प ले लिया, जितनी शिकायतें थी सारी स्वाहा, इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। नो कंप्लेंट्स, नो कमेंट्स, नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिजायर्स, नो डिसअपॉइंटमेंट्स। हैप्पीनेस आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। कसम उठा लो नाराज ना होने का, पास्ट याद करके नाराज ही नहीं होना। आज की सिचुएशंस नहीं है जिसमें तुम नाराज हो, ये सब अगला पिछला ऐसे ही जोड़े रखते हो। ट्रेन में सफर किया है कभी? देखो ट्रेन में जाओ ना, एक रंग की ट्रेन ही नहीं आती। कई डिब्बे होंगे एक से, बीच में दो चार दूसरे मिक्स होंगे, वो कम पड़ जाते हैं, कोई भी डब्बा जोड़ देते, सारी ट्रेन की शोभा बिगड़ गई। तुम्हारा मन भी यही करता है, बीच बीच में ना बोगियां दूसरी डाल लेगा। अच्छी भले 3 नीली बोगियां थी, चौथी लाल आ गई, भाई ये कहां से आ गई? सातवीं फिर पीली आ गई। मूड ही खराब हो जाता है अगर उसमें आ जाए ना। भाई हमने तो देखी हुई है वो वाली ट्रेन इतनी प्यारी, ये कौन सा डब्बा डाल दिया इन्होंने बीच में। तुम्हारा मन ऐसे डब्बे डालता रहता है बीच में, कोई डिब्बा कहीं से, कोई वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहानी बनाई फिरते। मेरे जीवन की कहानी, ये भानुमति आ गई कुनबा जोड़ के। भाई सुनो, भानुमति क्या क्या बताएगी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लिया होगा इसने। एक बात बचपन की करोगे तो एक जवानी की करोगे, 4 बुढ़ापे की करोगे, एक 4 साल पहले की करोगे, एक आज की करोगे। ये भानुमति ऐसे स्टोरी बनाई फिरती है। कुनबा जोड़ रखा है भानुमति ने काम खा का। है कुछ भी नहीं, तेरा कुछ है ही नहीं, छोड़ सबको, आनंद में आ जा। आनंद में आना, शांति में रहना कितना आसान है। पता नहीं तुमको स्वाद आ गया इन चीजों का भी। बिना मतलब के दुखी होते फिर रहे, बगैर मतलब के। भगवान ने कह भी दिया तू मेरी गोद में आ विश्राम कर, फिर कहते थोड़ी देर कांटों पे बैठा हूं, मजा नहीं आ रहा भगवान यहाँ पे, थोड़ी देर कांटों में बैठ के आता हूं, आऊंगा, छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं आपको, आऊंगा। तेरे कोई लहूलुहान होने का शौक है, हम क्या करें, हम क्या करें। तौलते ही नहीं हो ना संसार और भगवान, तुम्हें कीमत ही नहीं पता भगवान की, सच तो ये है। इसीलिए बार बार भगवान को छोड़ के संसार की तरफ भागते हो। कीमत पता है भगवान की, एक बार कीमत पता लग जाए मजा आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? चलो थैंक यू, तुम्हारा समझ रहे हो तो। हमने तो थैंक्स करना है ना, कार्निवल है। दी हैं इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई। आपने जिवा दिया, आपका लाखों करोड़ों शुक्राना सच में
अभी तो जिंदा होने के साथ इतना नाचती हो। बेटा मैं रोज कहता हूं माइक ले लो, लोगों को नहीं बात समझ में पड़ती है। जो ये मन के पुराने पके हुए स्वभाव है ना, यही रुलाते हैं। और इतनी समझ बैठ अगर पका हुआ स्वभाव है, पका हुआ आम भी पेड़ से गिर जाता है, छोड़ क्यों नहीं गया तुम्हें? डीप रूट्स हैं उसके बड़े, इसीलिए। तुम्हारी नजर में डीप रूट्स हैं, इसके रूट डीप हो ही नहीं सकते। एक्चुअली में जब सच पता चल जाता है ना कि इसको छोड़ने से साथ भगवान का देना है, तो वो छूट जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि भगवान का साथ तो हम छोड़ नहीं सकते, वो उस आनंद को हम छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात जो आपने बताई अभी स्टार्टिंग में कि हम भगवान की चरण शरण हमें मिलती है, हम आते हैं यहाँ, तो हमारी एक अंदर से एक इच्छा होती है कि भगवान बड़े पावरफुल हैं, भगवान ऐसा कर सकते, तो हमारी एक इच्छा होती है कि ऐसे छोटी छोटी जो इच्छाएं हमारी जो है पूरी हो जाए। लेकिन गुरु की जो दृष्टि होती है वो एक ब्रॉड विजन होता है। हमारा होता है कि ये देख के जो छोटे छोटे कार्य हैं ये पूरे हो जाए, लेकिन आपकी दृष्टि होती है आत्म निश्चय पे टिकाना, उस सीढ़ी पे टिकाना कि ये सब तो तुच्छ चीजें हैं जिसकी हम डिमांड करते हैं। लेकिन एक पहलू मैंने पहले पढ़ा हुआ था कहीं, तुमने मूर्ति वाले भगवान और संत देखे थे ना, अब टकराए हो सतगुरु से, कहानी फर्क है। इसमें एक पहलू मैंने पहले सुना भी हुआ था कि एक बच्चे को जब वो शुरुआत उसकी माँ कराती है कि भगवान की शिवलिंग की पूजा कर, तो उसको पहले लड्डू देती है, उसको एक लालच भी देती है। उसके बाद वो धीरे धीरे वो लालच जो है हट जाता है, वो साइड लाइन हो जाता है। उसके बाद वो एक स्टेज मिलती है उसको कि ही कैन, मतलब वो कनेक्टिविटी फील कर सकता है। वो फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू द लास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो सारे कर ही आए हो ना, कर ही आए हो। करा है। अब हमारा काम कनेक्शन से है, अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते वो चीजें, वो जिंदगी बीत गई करते हुए। अब कनेक्टिविटी पे जोर दो, और कनेक्टिविटी से भी ज्यादा तुम कनेक्ट होते होते तुम वही हो जाओ, शिवत्व को प्राप्त हो जाओ, स्वयं में स्थित हो जाओ। हरिओम भैया, बहुत अच्छी चल रही है अभी जो सुखरानी की बातें चल रही थी। आज एक बात समझ आती है, आज हम गुरु की बात समझ पा रहे हैं, तो इतनी दिशाएं गुरु ने मोड़ी तो है। जिस मन को का अस्तित्व नहीं है वो हम पे राज करता था, आज इतने अंदर उमंग है, गुरु का साथ मिल रहा है, इसमें बहुत कृपा जो है। राज करता था पहले मुझ पर, उसको नौकर बना दिया है, ये गुरु ने कृपा की है। सही बात है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है? अखुट खजाना देकर भी कहते हमने कुछ भी नहीं किया है, ये गुरु की कृपा। एक माइक पीछे पास करो श्रुति को। बहुत ही मोटिवेट करने वाली गानी थी, बहुत अच्छी, इतना टच कर रही थी अंदर दिल को कि आपने सब ये कर दिया। हाँ, आप तो अनुभव कर चुके हो इन बातों का। और ये चीज़ की जो एक सेंटेंस की ये जगत मिथ्या है, सफिशिएंट है आपको खुश करने के लिए, आपको ब्लिस में लाने के लिए। ये समझ आ जाए ना बात कि जगत मिथ्या, वो जो आपने बड़ा अच्छा सारा समझाया है, मतलब इतने टाइम में कि जगत मिथ्या कैसे है, पर बहुत बड़ी अच्छा आज आपने समझाया। थैंक यू। हरिओम भैया जी, मुझे ना आज वो सेलिब्रेट काइंडनेस लिखा है, उससे एक बात याद आ रही थी कि जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड्स में टीचर्स का रिमार्क नहीं होता, उसमें रहता था कि वेरी काइंड हार्टेड गर्ल, वेल बिहेव्ड विद एवरीबॉडी। तो मैं मम्मी से कहती थी कि इस काइंडनेस का अचार डालना है, क्योंकि अगले साल जाते ही कोई टीचर मुझे तो ध्यान में नहीं रखती थी, एकदम मीडियोकर बच्चा थी मैं। तो आज जब वो सेलिब्रेट काइंडनेस देखा ना, तो मुझे बहुत मतलब अंदर से इतना अच्छा लग रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि हम काइंडनेस को सेलिब्रेट भी करेंगे। राइट। बहुत अच्छा लगा। और सच में डर लगता है, अगर किसी के बारे में मन में ख्याल भी आए ना, तो डर लगता है कि अगर इसके बारे में ये नफरत या ये रखेंगे तो भगवान दूर हो जाएंगे। और आज अब जैसे रामकृष्ण की बात बता रहे थे या आज्ञा वाली जो बात बताई है ना,
वो सुन के तो ऐसा लगा कि जैसे अब इतने कार्निवल मन रहे या जो भी है, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं हम आ गए, हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। पर अब लगता है कि बैक टू स्क्वायर वन, कुछ भी नहीं है हमारे पास, जीरो ही है अभी भी। बहुत मंजिल बहुत दूर है, ऐसा फील हो रहा है आज। लेकिन ये तो शुक्र है चल पड़े। चलो, यहाँ से अभी तुम्हारे पुणे ट्रेन जाती है, कई घंटे लगाती है, लेकिन जब बैठ गए और चल पड़ी, ये तो पक्का है ना पहुंच जाएगी कल। ये तो पक्का है कल पहुंचने वाली है। तो इस चीज की खुशी करो, अब रास्ते का मजा लो। हम सफर तो अच्छा है, गुरु का साथ तो प्यारा है, तो रास्ता भी अच्छा है। रास्ते को एंजॉय करते हुए मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और मंजिल की परवाह किसको है? जब हम सफर अच्छा हो तो लगता है रास्ता खत्म ही ना हो। उधर से भी अपने को मोटिवेटेड रखो। राइट। भैया जैसे 3-4 दिन से चल रही ना वाणी अवेयर वाली, शटर बंद कर दो, अपना बोर्ड हटा दो कि हमें किसी में बुरा नहीं देखना है, और राग द्वेष भी हटाना है, वो बहुत समझ में आ रही है कि क्योंकि वो होते ही भगवान से दूरी होती है। हाँ, वो हटेगा कैसे? भगवान के करीब जाके। नहीं, जब किसी को करता नहीं देखोगे, जब ये मानोगे किसी ने बुरा किया जी, तो आपको उसको माफ करना, शटर बंद करना मुश्किल होगा। किसी ने कुछ नहीं किया, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सब ये फेर है, कुछ होगा मेरा हिसाब किताब। हाँ जी, तो भगवान को ऐसी पोशाक पहन के आना पड़ा। हाँ जी, ऐसी भावना करने से मन का राग द्वेष का संसार लय होता है। ठीक है, ठीक। तो भगवान की स्थापना करनी है। हाँ, तो बहुत खुशी हो रही थी कि छोटी सी हम आज्ञा नहीं मान सकते क्या हाँ। गुरु? शुद्धिकरण गुरु कर रहा है। भैया बचपन में भी मतलब शुरू में हम सत्संग आए थे तो हमने सुना था कि जो उल्टा चलता है ना उसकी जेब में तुम्हारी मुक्ति की टिकट है। तो फिर हमने कहा ये तो बहुत मेहनत है, उसकी जेब से निकालें कैसे? लेकिन गुरु के प्रेम ने ये सब करवाया, इतने जिस नम्र हो दिन वो गए। तुम्हें मुक्त कर देगा तुम उस दिन मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन तुम उसके द्वेष से मुक्त हो गए उस दिन मुक्त हो जाएंगे। टिकट इसीलिए है उसकी जेब में। भैया अब तो खुशी होती है कि गुरु ने ये कार्य करवाया है हमसे। हाँ, सही बात। मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लगाया। शुक्र करा मैं तेरा हर दम, मैं जो मंगया सो पाया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रहा या खास हुआए कदे न चावा मैं, आम रहा या खास हुआए कदे न चावा मैं। मुल मिन्नत दा पै जावे करा दुआवा मैं, मुल मिन्नत दा पै जावे करा दुआवा मैं।
बस न बख्श दे, बस न बख्श दे हुनर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लबण छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लबण छावा, मैनू दाता सब कुछ देता क्यों ना शुक्र मनावा। सौखा की तरह दा, सौखा की तरह दा सफर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ऐ शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए, ऐ पैसे दी दौड़ गिलिया चलदी रहनी ए। ऐ शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए, ऐ पैसे दी दौड़ गिलिया चलदी रहनी है। मेरे पल्ले पा दे तू, मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया।